जोशी मठ से भी भयंकर हैं कर्णप्रयाग के हालात। यहाँ पर तबाही का वो तांडव हुआ जिसे देख आप यही कहेंगे कि आखिर प्रकृति इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। यहाँ की सड़कें फट चुकी हैं, घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, कुछ घर तो आधे जमीन में समा गए और कितनों की तो दुकानें ही पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। वैसे तो कर्णप्रयाग और प्रकृति में जन्मों से शत्रुता है। प्रकृति ने कभी भी कर्णप्रयाग पर रहम नहीं किया। ये वही कर्णप्रयाग है जहां आए दिन बादल फटते रहते हैं और लोग इन आसमानी आफतों का सामना करते रहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के लोग प्रकृति से निपटते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में प्रकृति ने कर्णप्रयाग पर वो कहर बरसाया है जिससे यहाँ के लोग कांप उठे हैं। यहाँ पर लोगों के घर और उनसे जुड़ी चीजें जमीन में धंसती चली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो धरती कर्णप्रयाग को अपने ऊपर रहने ही नहीं देगी और कुछ ही दिनों में यहाँ के चप्पे चप्पे का नामो निशान तक मिट जाएगा। तो आखिर क्या है जोशी मठ के इस भयंकर तबाही का कारण? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब कर्णप्रयाग को स्वयं महादेव ही बचा सकते हैं। जोशी मठ में जमीन के धंसाव की घटना को गंभीर रूप से लेने के बाद अब कर्णप्रयाग में भी कई घरों में ताजा दरारें देखी गई हैं। कर्णप्रयाग की इस घटना ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में तथा अन्य कई कस्बों के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। लगता है कि अब उत्तराखंड के पहाड़ों में एक नई तबाही का मंजर दिखने वाला है और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है। अभी तक कर्णप्रयाग के 50 से अधिक घरों में दरारें आ चुकी हैं। कईयों के घर नष्ट होने के कगार पर हैं। ये देखते हुए कर्णप्रयाग में कोलाहल का माहौल बनता जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को अपने पुरखों की संपत्ति को नष्ट होते हुए देखना पड़ रहा है और बेबस लोग सरकार से अर्जी करने को मजबूर हैं। कर्णप्रयाग के इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार भी चौकन्ना हो गई है और इस परिस्थिति से बचाव के लिए जुट गई है। चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और सरकार भी अनेकों योजनाओं पर विचार कर रही है। लेकिन क्या सरकार कर्णप्रयाग को इन मुसीबतों से बचा पाएगी? क्योंकि कर्णप्रयाग की आफत प्राकृतिक रूप से गंभीर है और प्रकृति पर किसी भी सरकार का वश नहीं होता। हालांकि कर्णप्रयाग की आफत काफी पुरानी है, लेकिन जोशी मठ की तबाही के बाद कर्णप्रयाग के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में निरीक्षण का काम जारी है। कर्णप्रयाग के तहसीलदार सुरेंद्र देव ने बताया कि यहाँ पूर्व में भी निरीक्षण हो चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 27 ऐसे भवनों की पहचान की गई है जिनमें दरारें देखी जा सकती हैं। आईआईटी रुड़की की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है। 2 बार सर्वे भी हो चुका है और अब बस रिपोर्ट का इंतजार है। दरारों वाले असुरक्षित भवनों को खाली कराया जा रहा है। कर्णप्रयाग में घट रही ये अप्रिय घटना क्या किसी अनहोनी का सूचक है? क्या यहाँ आने वाले दिनों में कोई भयानक भूकंप आने वाला है? ये सोचकर भी यहाँ के लोगों की आत्मा कांप जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोग कहां जाएंगे? कर्णप्रयाग में प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेती जा रही है जिससे डरकर अनेकों लोग शहर छोड़कर बाहर जा चुके हैं। स्थिति आए दिन गंभीर होती जा रही है और सरकार भी इस बात को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ कर्णप्रयाग बल्कि जोशीमठ समेत उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में भी देखरेख का काम करना है। क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड के विभिन्न इलाके प्रकृति की भयंकर मार झेल रहे हैं। जोशी मठ के साथ साथ कर्णप्रयाग के बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रभावित स्थानों पर
सरकारी दौरे भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार की शाम जोशीमठ पहुंचे थे। सीएम धामी यहां रात्रि प्रवास पर थे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह बताया गया है कि सीएम के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। जोशीमठ में प्रवास के दौरान वो स्थानीय प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। इस दौरान गृह मंत्री ने जोशीमठ के हालातों पर सीएम से जानकारी ली। गृह मंत्री की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम से बात कर जानकारी ली। जोशीमठ में बुधवार के घटनाक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ में प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1.5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाके के 2 होटलों के अलावा अन्य किसी भी भवन को गिराया नहीं जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 723 इमारतों में दरार देखी गई हैं। अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित कर्णप्रयाग धार्मिक पंचप्रयागों में तीसरा है। छोटी पहाड़ियों से घिरा ये शहर पिंडर नदी के दोनों किनारों पर बसा है। संगम के समीप एक शिला पर महाभारत के कर्ण को समर्पित एक मंदिर स्थित है, जिसके नाम पर इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा। पहले के समय में बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए साधुओं, मुनियों, ऋषियों एवं पैदल तीर्थ यात्रियों को इस शहर से होकर गुजरना पड़ता था। ये एक उन्नतिशील बाजार भी था और देश के अन्य भागों से आकर लोग यहाँ बस गए, क्योंकि यहाँ व्यापार के अवसर उपलब्ध थे। 1803 की बिरेही बाढ़ के बाद इन गतिविधियों पर रोक लग गई, क्योंकि शहर उस बाढ़ के प्रवाह में बह गया था। उस समय प्राचीन उमा देवी मंदिर को भी नुकसान हुआ। फिर सामान्यता बहाल हुई, शहर का पुनर्निर्माण हुआ तथा यात्रा एवं व्यापारिक गतिविधियां पुनः आरंभ हो गईं। आए दिन ये शहर नई नई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है, लेकिन शहर की वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर है। आने वाले समय में यहाँ और क्या क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।